हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। चलिए आज हम प्रश्न की ओर डायरेक्ट चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो भी इस वीडियो में प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो ड्यूस शब्द जो है संबंधित है लॉन टेनिस से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो सबसे पहले इसमें छांट लेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कालबेलिया। अब देख लीजिए थोड़ा सा, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली जो है आपका केरल का है, उड़ीसी जो उड़ीसा का है, और कालबेलिया जो है, कालबेलिया नृत्य जो है आपका राजस्थान का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत हिमालय की यहाँ पे भारतीय हिमालय होगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है। देखिए, यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो सिंपल है आपका राइट आंसर कंचनजंगा, ऑप्शन बी। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सभी जानते हैं, इसमें देखिए सभी जो है प्रधानमंत्री है, बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री हैं, बन चुके थे, नवाज शरीफ भी प्रधानमंत्री बन चुके थे, इमरान खान भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1793 में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किस गवर्नर के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी। तो 1793 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है गवर्नर, तो गवर्नर ही ज़्यादा करके पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जमींदारी प्रथा की शुरुआत 1793 में की गई थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कन्फ्यूजन वाली प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी, चांदी। चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है, और इनमें से ऑप्शन में से बता रहे हैं सबसे बेस्ट सुचालक है चांदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यापार अवरोध नहीं है। देखिए, सिर्फ ये तीन ऑप्शन में से एक ऐसा है जो व्यापार अवरोध नहीं है, बाकी दो जो है व्यापार अवरोध है। यानी कि व्यापार में एक दीवार का काम करते हैं, रोड़ा का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए है निर्यात सुरक्षा, ऑप्शन बी है सब्सिडी, ऑप्शन सी है घाटा बंदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्यात सुरक्षा। यह व्यापार में कोई अवरोध नहीं डालता, बाकी सब्सिडी जो है व्यापार में अवरोधक है, घाटा बंदी भी व्यापार में अवरोधक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम स्तनपायी क्लोन का नाम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम स्तनपायी जो है क्लोन का नाम है डॉली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और सबसे पहले क्लोन किसकी बनाई गई थी। तो भेड़ की बनाई गई थी। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका क्लोन बनाया गया था। तो भेड़ का, और उसका नाम क्या है। तो डॉली। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, हमेशा सभी को याद है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन मस्तिष्क तंत्र का भाग है। यानी कि तीन ऐसे होंगे जो मस्तिष्क तंत्र का भाग नहीं है, बाकी एक है जो मस्तिष्क तंत्र का भाग है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन में। पाचन मस्तिष्क तंत्र का भाग नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। अंतरस्रावी, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। तंत्रिका तंत्र, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। परिसंचरण का भी मस्तिष्क तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान में रखेंगे।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है, न्यूरॉन, ध्यान देंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है, और यह राजस्थान से निकलने वाली नदी है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान में रखेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान देंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2016 में। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो हुई थी, योजना से प्रश्न आने ही आने वाला है, इसलिए ध्यान में रखें इसे भी, 2016 ये पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश इनमें से कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, कोई भी देश नहीं, वो देश हमारा भारत है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरबा एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गरबा जो है गुजरात का एक लोक नृत्य है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति के समर्पण में बनाई गई थी। देखिए यह भारत को जोड़ने का काम किया है। हमारे जब आज़ादी के समय में बहुत सारे राज्य जो बिखरे थे उसको एकजुट करने का काम किया है, वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हीं के समर्पण में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का फसल कटाई त्यौहार है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। ओणम सिंपल से पूछा जा सकता है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो केरल का। और एक आता है पोंगल, ये दोनों हमेशा हमेशा पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है। पोंगल, पोंगल जो है कहाँ का है, तो पोंगल तमिलनाडु का है, और ओणम कहाँ का है, तो केरल का है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं ये हेमोग्लोबिन। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हेमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी बनता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक गेम कहाँ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह हाल ही में बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, तो चांसेस है कि हो सकता है एसएससी जीडी में भी कोई भी शिफ्ट में दे सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस। अगर ये प्रश्न नहीं दिया तो इसे रिलेटेड ओलंपिक गेम से आप रिवीजन करके जाएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा। देखिए 20 प्रश्न खत्म होने के बाद हम एक रीजनिंग का प्रश्न को टेस्ट में रखे हैं, जो बहुत ही प्रीवियस ईयर के ही है, इम्पोर्टेंट है, और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या को ज्ञात करें। तो ये आप जो है इसका आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में लिखे, ऑप्शन देखिए डी नीचे है, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।